ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है या नहीं? हाँ, हो सकती है निसंदेह, परंतु उस ज्ञान की कद्र करने वाला शुद्ध मन भी तो होना चाहिए। जैसे किसी के मन में ऐसे विचार आता है कि क्या ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? अब गुरु क्या बताते हैं हमारे कि बिना ज्ञान के किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष माने इच्छाओं से बहुत दूर, एक मतलब। दूसरा, भगवान को पाने की इच्छा मुमुक्षुओं के लिए ज्ञान है। जैसे गीता में भगवान ने बताया कि मुमुक्षु जो पुरुष होते हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाले या जो भी, तो उसको आत्म ज्ञान की आवश्यकता होती है। आत्म ज्ञान के बिना किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, माने सारी इच्छाओं से छुट्टी पाना। जैसे जो योगी लोग होते हैं तो योग में इतना चले जाते कि सारी बीमारियों से वो मोक्ष पा लेते, माने छुट्टी पा लेते। जो गुरु शरण में चले जाते हैं तो ये विषय विकारों से छुट्टी पा जाते। और ये ज्ञान जो होता है, ये जन्म जन्म का हमारा जो रोग लगा हुआ हूँ मैं दीर्घकाली रोग, इस रोग से हम जो ग्रसित हैं, इसे छुट्टी करा देता है। इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु इसकी कद्र करने वाला कोई हो। कितने लोग संसार में हैं तो चले तो जाते हैं ज्ञान में, लेकिन सही ढंग से इसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। जहां पे ज्ञान को लगाना है वहां पर नहीं लगाते हैं। जैसे भगवान ने बताया ज्ञान कहाँ लगाना है, मन में, और लगाते हैं शरीर में। लोगों को दिखाने में पड़ जाते हैं कि लोग देखें और हमको ज्ञानी समझें। और गुरु क्या बताता है कि मन को अपने ज्ञान में रमना है, मन में ज्ञान अपना भरना है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। तन को योगी सब करे, मन को बिरला कोई, और जो मन को योगी करे तो बिरला कोई ऐसा होए। बताया ना कबीर जी ने। कबीर तरह तरह के कोटेशन बताते हैं कि सब संसार में सब तन को योगी कर रहे हैं, इसे ये करवाएंगे, कोई व्यायाम करवाता है, कोई हष्ट पुष्ट कर लेता है, कोई रंग रोहन लगाता है, कुछ लोग कपड़े धारण कर लेते हैं। लोगों को दिखने में आने वाला ज्ञान बताते हैं, लेकिन ये बताया ये सुक्षमता का ज्ञान हमारे अंतर्मुखता में होना चाहिए। मन मस्त हुआ तो क्या बोले, हल्की थी जब चढ़ी तराजू, पूरी भर गई तो क्या तोले। जब तक तराजू में कोई चीज कम रहती है तब तक चढ़ती रहती है, लेकिन अगर उसका जितना वजन रखा हुआ है उतनी हो जाए तो फिर उसको आगे बढ़ाने और भरने की क्या जरूरत, वहीं पर वो रोक दी जाती है। ऐसे ही बताया कि जब मन भगवान में रम जाता है, लग जाता है, तो फिर उसको कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं रहती है, दिखाने की तो बिल्कुल नहीं। तो इसलिए बता रहे कि अगर हमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु इस ज्ञान की कद्र हमको होनी चाहिए। बैराग के बिना ज्ञान कभी नहीं ठहरता। तुम ज्ञान में चल रहे हो, बैराग नहीं हुआ। प्रेम चोट जाको लगे फिर सूझे संसार, और छलिया उसको जानिए कपटी और मक्कार। जिससे परमात्मा की प्रीति हो जाए, प्रेम हो जाए, और उसको संसार भी अच्छा नहीं लगता। और जब तक लग रहा है तो अभी हमें पूरा बैराग नहीं हुआ है। इसीलिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमें हो नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन हमको जितना जितना ज्ञान में हमको शुद्धता है वो हम ही जानते, कोई और नहीं जान सकता। अपने को परखने की कला गुरु सिखा देता है। इसलिए तो 7वें अध्याय में गीता में भगवान ने बताया कि ज्ञान विज्ञान से तृप्त है अंतःकरण जिसका। ज्ञान को विज्ञान के सहित, माने अनुभव के सहित आना चाहिए। ज्ञान ऐसे नहीं है कि ऊपर से आया ऊपर से ही निकल गया। रोटी तुम्हारे पेट पर कोई बांध दे तो क्या पेट भर जाएगा? पानी से तुम्हें नहवाता रहे कोई तो क्या तुम्हारी प्यास चली जाएगी? नहीं। तो ऐसे ही बताया कि जब तक बैराग नहीं होगा तब तक ज्ञान ठहर नहीं सकता। बैराग कैसा हो? हमारे मन में बैराग हो, का मांगू कुछ थिर न रहे।
देखत नैन चला जग जाए। संसार में क्या क्या लोग इकट्ठा करते रहे, समय लगाते रहे, तन मन लगाते रहे, सांसें लुटाते रहे, लेकिन कुछ भी हाथ उनके नहीं आया। भोजन में जहर मिला हो तो ये बात भोजन करने वाले को मालूम हो जाए तो वो तुरंत थाली छोड़कर उठ जाएगा। इसी प्रकार संसार की अनित्यता और दुख रूपता का पता लगते ही मनुष्य को वैराग हो जाता है। फिर वैराग मन से हटता ही नहीं। कहा कि देखो, तुम 10 दिन से भूखे हो और तुम खाना खाने जा रहे हो। अब कोई तुमसे कह दे कि नहीं नहीं, इस खाने में मत खाओ, इस खाने में जहर पड़ा हुआ, तो क्या तुम खाओगे? कोई कह देगा तब भी। तुम्हें मालूम हो जाए, अभी तुमने खाया भी नहीं, खाली उसके कहने पर ही थाली हटा देता है। लेकिन अगर तुमको मालूम हो तुम्हारे सामने ही जहर कोई डाल रहा हो, तब कैसे खाओगे? ऐसे ही विषयन को विषम जान के तज विषयन की आस। जितने भी विषय हैं इनमें विष भरा है। गुरु रोज दिखा रहा, हमको समझा रहा कि जिसके लिए तुम इतना परेशान हो रहे हो, कितना सोच रहे हो, वही से तुम धोखा खाओगे। जिसके लिए इतना जोड़ जोड़ के मर रहे हो, वही तुमको घर से बाहर निकालने के इंतजाम में है। ये शरीर को ही रख लो, इसको इतनी देख रेख, कितना रख रखाव, कितना सजावट, सब कुछ, लेकिन सबसे पहले धोखा कौन देता है? हमारा अपना ये शरीर ही। तो इसलिए बता रहे भगवान कि धीरे धीरे अपने मन को मोड़ना शुरू करो, और नहीं तो अगर तुम अनित्य में इसमें फंसते रहोगे तो दुख रूप का तुमको पता नहीं लगेगा। लेकिन अगर जिसको पता लग जाता है इसका, तो उसको तुरंत ही वैराग हो जाता है। महात्मा बुद्ध को देखो, उन्होंने एक मुर्दे को देखा, एक बीमार को देखा, एक बूढ़े को देखा, और उनके अंदर वैराग तुरंत ही आ गया। हम लोगों को कितने लोग देख रहे हो रोज। गुरु बताते तुमको भगवान नहीं दिखाई पड़ते, तो क्या मौत तो दिखाई पड़ रही है। हर समय मौत हमारे कंधे पर सवार है। बस काहे के लिए दे रहे? इशारे की, भगवान के इशारे की जरूरत है। और जो समझदार होता है उसको इशारे में ही सब कुछ समझ लेता है। जैसे बताया कि एक जो था तो उसके वहां तोता पला हुआ था। अब वो तोता जो था बहुत बढ़िया बोलता था, और उसका जो मालिक था तोते का, तो वो रोजाना सत्संग सुनने जाया करता था। तो एक दिन वो तोते ने एकदम से, मालिक उसका जा रहा था सुनने के लिए, तो तोते ने कहा रोज तुम जाते हो? कहाँ जाते हो? उसने कहा रोज हम जाते हैं सत्संग सुनने के लिए। कहा वहां से हमारा भी एक प्रश्न पूछा ना। कहा वहां सत्संग में क्या होता? कहीं संत आते हैं, बढ़िया बढ़िया बाणी सुनाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो कहा हमारा भी एक प्रश्न पूछा ना। कहा हाँ चलो बताओ, पूछ लेंगे। उसने कहा उनसे पूछना कि हमको मुक्ति कैसे मिलेगी। उसने कहा ठीक है। भाई वहां सत्संग हुआ, पूछने वाला जो होता वो बैठा रहता है। सत्संग खत्म हो गया, सब अपने अपने घर जाने लगे, लेकिन जो तोते का मालिक था वो वहीं पर बैठा रहा। तो वहाँ जो संत थे उन्होंने पूछा क्या तुमको कुछ पूछना है क्या? कहा हाँ हाँ हमको पूछना है। कहा क्या पूछोगे? उसने कहा हमारे पास एक तोता पला हुआ है, उस तोता का प्रश्न है। कहा हाँ बताओ। कहा उसने पूछा है कि हमको मुक्ति कैसे मिलेगी। तो जैसे ही उसने ऐसे प्रश्न किया, तुरंत ही वो संत थे वहीं पर गिर करके बिल्कुल बेहोश हो गए। अब भाई अब इसने देखा कि ये बेहोश हो गए मेरे पूछने से ही, कहीं कोई हमको देख ना ले, वो तुरंत वहां से भाग करके अपने घर आ गए, डरते डरते कि क्या हो गया उनको, कहीं ऐसा ना हो कोई हमको देख लिया हो, हमको पकड़ ले कि हमने कुछ कर दिया। अपने घर पर आए, जैसे ही तोते ने भी पूछा कि हमारे प्रश्न का उत्तर ले आए हो। कहा जाने दो, प्रश्न का उत्तर क्या, जैसे हमने प्रश्न ही किया वैसे ही क्या हुआ, वो संत जो थे वो गिर करके वहीं पर बेहोश हो गए। तोते ने कहा हमको उत्तर मिल गया। अब वो जो मालिक था वो कह रहा बेवकूफ है क्या, कह रहा हमको उसने कुछ बताया भी नहीं, अब इनको उत्तर मिल गया। ऐसे सोच के अपने काम धाम में लग करके बढ़िया खा पी के सोने चले गए। सुबह जैसे ही उठ करके बाहर आए तो देखा कि तोता जो था वो पिंजरे में मरा हुआ पड़ा हुआ। अब देखा हाय तोता मेरा मर गया, क्या हो गया, कैसे क्या हो गया। उसने पिंजरा खोला
अपने हाथ पर तोते को निकाला, उसे लगने लगा कि इतना अच्छा तोता था, कितना बढ़िया बोलता था, और देखो क्या हो गया, क्या हो गया। जैसे उसने हाथ फेरा और तोते को जरा सा भी सहारा मिला ही था कि तोता फुर से उड़ गया, उड़ गया। अब भाई उसने कहा कि ये तोता उड़ गया, कैसे क्या हो गया, समझ में नहीं आया। फिर वो सत्संग गया हुआ था, उसने अब फिर संत को देखा, बढ़िया आराम से वो बैठ के ज्ञान सुना रहे थे। फिर इसके मन में आया कि देखो कल ये बेहोश भी हो गए थे, क्या हो गया था, यही बात पूछने के लिए वो फिर बैठा रहा। सत्संग जब खत्म हो गया तब फिर संत ने पूछा, कुछ पूछना है? कहा हाँ। कहा क्या? क्या कल आप जो है हमारे तोते का प्रश्न सुनकर के आप बेहोश हो गए थे, और आज हमारा तोता मर गया, मरा नहीं, आज उड़ गया। तब उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया कैसे क्या। तब संत ने कहा कि देखो भाई, तुम इतने दिन से सत्संग में आते हो, सुनते हो, आज तक हमारी बात समझ नहीं पाए हो, लेकिन तोते ने हमारा जो उत्तर था वो उसने समझ लिया। हमने तो बेहोश होकर तुम्हें उत्तर दिया था कि देखो, जब तक तुम इस संसार से तुम आंखें बंद नहीं कर लोगे, जब तक यहाँ से बेहोश नहीं हो जाओगे, तब तक तुम्हारा परमा अपनी जो है मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसे ये समझा रहे कि ज्ञान में मोक्ष की प्राप्ति जरूरी है, हो सकती है, लेकिन कैसे? मुमुक्षु माने सारी इच्छाओं से अपने मन को हटा करके एक भगवान में ठहरा देता है, उसकी ही, गुरु कहते हैं, उसको ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसका ही मन शुद्ध होता है। और ये कैसे होता है? बैराग से। बैराग माने ना किसी से बैर और ना किसी से राग, पूरा का पूरा मन अपना भगवान में लगाए हुए। तो इसलिए बता रहे कि जब तक इसकी अनित्यता, दुख रूपता का पता नहीं लगता, तब तक तुम इसमें फंसे हुए हो। और रोज गुरु हमको समझा रहा कि देखो संसार में क्या तुम्हारा है, क्या तुम लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओगे, और कौन चीज पे अधिकार जमाते हो, कुछ भी तो तुम्हारे अनुकूल नहीं है। जब अनुकूल नहीं है संसार की वस्तु, तो भगवान ने बताया इससे अपने को न्यारा करो, मन को बैरागी त्यागी बना करके भगवान में लीन करो। एक परमात्मा के अलावा और संसार में हमारा कोई साथी संगी नहीं है। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।